नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बीपीएससी तैयारी 4 के विज्ञापन को लेकर अब लगभग सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा हर हाल में ये दावा किया जा रहा था कि विज्ञापन तैयारी 4 का इसी जुलाई महीने के में जारी हो जाएगा, अब ये दावा दोस्तों पूरे सिरे से खारिज हो गया है। यानी दोस्तों ये दावा अब खोखला निकला है। और जिस तरीके से दोस्तों वर्तमान में हालात बने हुए हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि अगर बीपीएससी तैयारी 4 का विज्ञापन सितंबर 2026 तक भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और मैं दोस्तों यूं ही ऐसे नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं नोटिस के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में बीपीएससी तैयारी 4 के नोटिफिकेशन या दोस्तों उसकी वैकेंसी को लेकर दो बड़ा नोटिस निकला हुआ है, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। पहला नोटिस दोस्तों यहां पर आप लोग ये देखेंगे, और इसके अलावा दोस्तों दूसरा नोटिस यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे, और यहाँ पर जब आएंगे तो आप लोग दोस्तों तीसरा नोटिस ये देखेंगे। अभी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और मैं किस आधार पे आप सभी को कह रहा हूँ कि तैयारी 4 का नोटिफिकेशन अब सितंबर 2026 में होगा, और परीक्षा आप सभी की अगर बीपीएससी लेट करेगा तो मार्च 2027 तक भी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सारी जानकारी हम लेकर के आ चुके हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में बीपीएससी तैयारी 4 के नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों फाइनली अब तक आप लोगों को जानकारी तो मिल ही गई होगी कि जो ये लेटर आया हुआ है इसमें दोस्तों बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा ये साफ साफ ये कहना है कि जो बीपीएससी बार बार ये कह रहा था कि हम अगर तैयारी 4 में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी प्री और मेंस कराएंगे तो ऐसे में एग्जाम में धांधली नहीं होगी। ये दोस्तों बीपीएससी का तर्क है। तो इस चीज़ को लेकर बीपीएससी के द्वारा सरकार से जो है सलाह ली गई थी कि जो हम ये बीपीएससी में प्री और मेंस लागू करने जा रहे हैं, आखिर इस पर आप क्या कह रहे हैं। तो सरकार ने दोस्तों वही लेटर जारी करके ये जानकारी दे दी है कि बीपीएससी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अगर बीपीएससी चाहता है कि एग्जाम में प्री भी हो, मेंस भी हो, तो सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगी, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, बीपीएससी परीक्षा करवा सकता है, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और दोस्तों ये जानकारी जो है सरकार के द्वारा बीपीएससी को दो बार भेजी गई। यानी दोस्तों एक बार तो 25 जून 2026 को भेजा गया, और उसके बाद दोस्तों एक बार ये जानकारी जो है 1 जुलाई 2026 को भेजा गया। वही सेम टू सेम जानकारी है, बस दोस्तों क्या हुआ कि कुछ पत्र में संशोधन कर दिया गया है। यानी जो 25 जून 2026 को दोस्तों जानकारी भेजी गई थी उसी में कुछ संशोधन करके अब दोस्तों 1 जुलाई को वो नोटिस भेज दिया गया है। तो दोस्तों अब पूरी बात ये क्लियर हो जाती है कि सब चीज़ बीपीएससी के हाथ में है। बीपीएससी चाहे तो एक एग्जाम कराए और बीपीएससी चाहे तो 2 एग्जाम कराए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बीपीएससी जो है केवल एक ही एग्जाम कराएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए कि जो ये प्री मेंस कराने का जो मेन मामला बीपीएससी ने है तो सबसे पहले स्टार्ट किया था जब एईडीओ का पेपर लीक हुआ था और कैंसिल हुआ था। तो उस समय दोस्तों बीपीएससी ने खुद आकर के ये कहा था कि अगर हम तैयारी 4 में 2 एग्जाम कराएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा और भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। तो बीपीएससी ने अगर ऐसा कहा था उस समय तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, और बीपीएससी के ऊपर ही दोस्तों सारी चीज़ें करनी है। तो इसका मतलब दोस्तों ये मान लिया जाए कि बीपीएससी तो चाहता है कि तैयारी 4 में प्री और मेंस हो। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये नहीं है कि तैयारी 4 में प्री और मेंस होगा, सवाल दोस्तों ये है विज्ञापन का। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के द्वारा हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि तैयारी 4 में प्री और मेंस कराने, तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के द्वारा हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि विज्ञापन इसी जुलाई के महीने में जारी कर देंगे, लेकिन दोस्तों अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ये नोटिस का आना ये साफ साफ बताता है कि तैयारी 4 का ना तो विज्ञापन अभी तैयार है। अब यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए, जब बीपीएससी ने अभी सिलेबस ही नहीं तैयार किया हुआ है तो आखिर तैयारी 4 का विज्ञापन जुलाई में कैसे आ सकता है। केवल दोस्तों सिलेबस ही तैयार करना नहीं होता है,
बल्कि सिलेबस तैयार करने के बाद उसको सामान्य प्रशासन विभाग के पास दोस्तों सिलेबस को भेजना होगा और सामान्य प्रशासन विभाग और सरकार मिलकर दोस्तों उस चीज़ को कैबिनेट में पास करवाएंगे कि फाइनली अब बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है उसकी नियमावली में जो है जो प्रारंभिक परीक्षा पहले होती थी अब उसमें मुख्य परीक्षा कराया जाएगा। यानी दोस्तों बीपीएससी तैयारी 4 या जो शिक्षक भर्ती होती है बिहार में उसकी नियमावली को भी संशोधित करना होगा, तभी जाकर के ये हो पाएगा। वरना दोस्तों संवैधानिक गलती इसको मानी जाएगी कि नियमावली में कुछ और लिखा है और बीपीएससी सिलेबस जारी करके कुछ और करा रहा है। हालांकि सिलेबस तो बीपीएससी ही डिसाइड करेगा, लेकिन सिलेबस डिसाइड करने के बाद उसको नियमावली में ऐड भी करवाना पड़ेगा और नियमावली में ऐड करती है केवल और केवल बिहार सरकार के ही पास है कि वो किसी नियमावली को रद्द कर सकती है, संशोधित कर सकती है और नई नियमावली को बना सकती है। अब दोस्तों नियमावली को ऐसे नहीं कि बिहार सरकार के जब जी में आए नियमावली चेंज कर दे, नियमावली रद्द कर दे या नई नियमावली बना दे, बल्कि दोस्तों नई नियमावली बनाने के लिए दोस्तों कैबिनेट की बैठक की जाती है और कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रीगण शामिल होते हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई भी विभाग का मंत्री क्यों ना हो, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी शामिल होना होगा इस नई नियमावली को संशोधित करने में और नए सिलेबस को उसमें जोड़ने में। तो इतना दोस्तों लंबा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो कम से कम सितंबर तो लग ही जाएगा। लेकिन दोस्तों सरकार और बीपीएससी अगर चाहे तो आप सभी का विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन चुनौती यहाँ पर यह है कि अगर एक बार विज्ञापन जारी हो गया तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि फिर मामला फिर कोर्ट में चला जाएगा। लोग कहेंगे ये कि जो है पहले विज्ञापन जारी हो गया है और मेंस का सिलेबस ही नहीं आया है, और अगर विज्ञापन में मेंस के सिलेबस का जिक्र नहीं होगा तब दोस्तों ऐसे में कोर्ट केस हो जाएगा कि भाई विज्ञापन में इस चीज़ का जिक्र नहीं है, तो आप आगे आने वाले समय में अगर 2-3 महीने बाद या प्री एग्जाम लेने के बाद मुख्य परीक्षा कराएंगे और सिलेबस बाद में जारी करेंगे तो भी ये गलत होगा, क्योंकि विज्ञापन में आपने मेंस के सिलेबस का जिक्र ही नहीं किया है और बाद में आप मेंस के सिलेबस का नोटिस निकाल के कैसे मेंस करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को लेकर समझ सकते हैं। यानी दोस्तों भर्ती प्रक्रिया में वही चीज़ें मानी जाती हैं जो विज्ञापन के समय सारी की सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं, जो विज्ञापन में होती है उसी हिसाब से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया की जाती है। ये बात आप लोग जानते होंगे। हम बीच में नया नोटिस निकाल के भर्ती प्रक्रिया में उसको जोड़ नहीं सकते हैं, ये भी आप जानते होंगे। एक नए नोटिस के बारे में दोस्तों फाइनली यहाँ पर देख पाएंगे, ये बिहार लोक सेवा आयोग में एक आरटीआई लगाया गया था। आरटीआई दोस्तों 6 जुलाई 2026 का है। अब यहाँ पर दोस्तों बीपीएससी खुद अपने कटघरे में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पहले आप लोग खुद देखिए, जो बिहार सरकार के द्वारा ये 25 जून 2026 का लेटर जारी किया गया है और उसके बाद दोस्तों फिर से बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी को 1 जुलाई 2026 को ये लेटर भेज दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों बिहार सरकार ने तो कह दिया कि बीपीएससी सब कुछ डिसाइड करेगा, लेकिन दोस्तों जब बीपीएससी से आरटीआई का रिप्लाई मांगा जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर आप क्या कहते हैं, क्या इसका सिलेबस आप हमें दिला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीपीएससी ने 6 जुलाई 2026 को आरटीआई के रिप्लाई में ये कहता है कि टीआरई 4 में प्री और मेंस को लेकर हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे सबसे नीचे लिखा गया है कि विद्यालय अध्यापक यानी टीआरई 4.0 के पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना नियुक्ति नियमावली पाठ्यक्रम संप्रति अप्राप्त है। यानी बीपीएससी को भी इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग डेट में देखिए, भाई देखो नियम के अनुसार तो सरकार ने 1 जुलाई 2026 को ही बीपीएससी को सारी चीज़ें क्लियर करने को कह दी थी, लेकिन बीपीएससी ने 6 जुलाई को आरटीआई में रिप्लाई देते वक्त ये कहा है कि हमें इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे सरेआम किस तरीके से बीपीएससी झूठ बोल रहा है, जबकि बीपीएससी को सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2026 को ही नोटिस जारी करके ये बता दिया है सारा डिसीजन आपको लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप खुद देख पाएंगे सरकार ने 1 जुलाई को बता दिया सारा डिसीजन लेना है और सारा किया धरा बीपीएससी का है। बीपीएससी पहले से ही चाहता कि टीआरई 4 में प्री और मेंस हो, तो आखिर जब 1 हफ्ते के बाद आरटीआई का रिप्लाई आपने दिया तो आपने उसमें जानकारी क्यों दी कि इसमें भी बीपीएससी के पास कोई जानकारी नहीं है, जबकि सरकार ने तो आपको 1 जुलाई को ही सब कुछ क्लियर कर दिया है कि सारा निर्णय आपको लेना है। तो क्या जब सरकार ने 1 जुलाई 2026 को आपको नोटिस भेजा तो आपने इसका मतलब 1 हफ्ते कोई काम ही नहीं किया, और सब कुछ तो आप जानते हैं, सिलेबस भी आपको हर चीज़ बनाना है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। आरटीआई कुछ और कहता है, सरकार कुछ और कहती है और बीपीएससी करती कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस अंतर को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें। बाकी दोस्तों अब आने वाले समय में जो कुछ होगा वो
सरकार और बीपीएससी मिलकर ही करेंगी। बाकी और इसके अलावा जितनी भी जानकारी निकलेंगी सारी की सारी मिथ्या और भ्रामक होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये होगा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा जो ये वादा किया गया है विज्ञापन को लेकर कि टीआरई 4 का विज्ञापन हर हाल में जुलाई में जारी हो जाएगा, ये कितने हद तक ये बात सही होती है और इस चीज़ को लेकर जैसे भी आने वाले दिनों में सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।